योग और तंत्र परंपरा में कुंडलिनी शक्ति को मानव शरीर में स्थित एक सुप्त दिव्य ऊर्जा माना गया है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सर्पिल रूप में सोई हुई रहती है। जब साधना, ध्यान, प्राणायाम, गुरु कृपा या कभी कभी आकस्मिक कारणों से यह शक्ति जागृत होती है, तो साधक के शरीर, मन और चेतना तीनों स्तरों पर गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण कोई सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक क्रांति है। इसके प्रभाव धीरे धीरे या कभी कभी तीव्र रूप में प्रकट हो सकते हैं। नीचे हम विस्तार से जानेंगे कि कुंडलिनी जागृत होने पर शरीर में कौन कौन से अनुभव होते हैं। 1. शरीर में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह। कुंडलिनी जागरण का सबसे पहला और स्पष्ट अनुभव शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का होता है। साधक को ऐसा लगता है मानो रीढ़ रीढ़ की हड्डी के भीतर कोई शक्ति ऊपर की ओर बढ़ रही हो। अनुभव: रीढ़ में झनझनाहट या तरंगें, शरीर के अंदर बहती हुई गर्म या ठंडी धारा, कभी कभी बिजली जैसी सिहरन, ऊर्जा का ऊपर उठना और सिर की ओर जाना। यह ऊर्जा सामान्य रक्त प्रवाह से अलग होती है और इसे साधक स्पष्ट रूप से पहचान सकता है। 2. गर्मी, ठंड या अग्नि का अनुभव। कुंडलिनी को अग्नि तत्व से भी जोड़ा गया है, इसीलिए जागरण के समय शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस होना सामान्य है। संभावित अनुभव: रीढ़ या पेट में आग सी गर्मी, हथेलियों और पैरों में तपन, कभी अचानक ठंडक या शीतलता, पसीना आना जबकि वातावरण ठंडा हो। यह अनुभव दर्शाता है कि प्राणशक्ति शुद्ध नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। 3. अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर अपने आप कुछ क्रियाएं करने लगता है, जिन्हें कुंडलिनी क्रियाएं कहा जाता है। इनमें शामिल है शरीर का अपने आप हिलना या झुकना, गर्दन या रीढ़ का घूमना, हाथों का स्वतः उठना, कुछ योगासन स्वतः होने लगना, तेज श्वास या गहरी सांसें। ये क्रियाएं डरने योग्य नहीं होती, बल्कि शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया होती हैं। 4. रीढ़ स्पाइन में विशेष अनुभव। रीढ़ कुंडलिनी का मुख्य मार्ग सुषुम्ना नाड़ी है, इसलिए सबसे अधिक अनुभव यहीं होते हैं। अनुभव: रीढ़ में दबाव, ऊपर की ओर खिंचाव, किसी के रेंगने जैसा एहसास, कभी कभी दर्द जो बाद में शांत हो जाता है। जैसे जैसे चक्र शुद्ध होते हैं, ये अनुभव सौम्य होते चले जाते हैं। 5. हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र में परिवर्तन। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तो हृदय क्षेत्र में गहरे भावनात्मक और शारीरिक अनुभव होते हैं। अनुभव: छाती में कंपन, हृदय में भारीपन या हल्कापन, गहरी करुणा, प्रेम और दया, कभी बिना कारण रोना। यह हृदय की भावनात्मक शुद्धि का संकेत होता है। 6. गले और सिर में अनुभव। कुंडलिनी जब विशुद्ध और आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है, तब सिर और गले में विशेष परिवर्तन दिखते हैं। अनुभव: गले में रुकावट या कंपन, आवाज में बदलाव, माथे के बीच दबाव, थर्ड आई, सिर में प्रकाश, घुमाव या भारीपन, कभी सिर दर्द जो अस्थायी होता है। यह चेतना के विस्तार का चरण माना जाता है। 7. सहस्रार चक्र के अनुभव। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य हो जाते हैं। संकेत: सिर के ऊपर खुलने जैसा एहसास, हजारों पंखुड़ियों के खिलने का अनुभव, दिव्य प्रकाश का दर्शन, अपार शांति और आनंद। यह अवस्था शब्दों से परे होती है। 8. शरीर का हल्का या भारहीन महसूस होना। कई साधकों को ऐसा लगता है मानो उनका शरीर हल्का हो गया हो। अनुभव: ध्यान में शरीर का लुप्त सा होना, उड़ने जैसा एहसास, शरीर और चेतना का अलग अलग अनुभव। यह संकेत है कि साधक स्थूल शरीर से सूक्ष्म स्तर पर जा रहा है। 9. नींद में परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के बाद नींद का स्वरूप बदल जाता है। संभावित बदलाव: कम नींद में भी ताजगी, ध्यान जैसी अवस्था में नींद में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, जागते समय भी अर्ध ध्यान की स्थिति। यह चेतना के उन्नत स्तर का लक्षण है। 10. भूख
और आहार में बदलाव शरीर की ऊर्जा प्रणाली बदलने से भोजन की आवश्यकता भी बदल जाती है। अनुभव: कम भूख लगना, हल्का सात्विक भोजन पसंद आना, मांस शराब से स्वाभाविक विरक्ति, कभी उपवास, अपने आप होना, शरीर अब सूक्ष्म ऊर्जा पर अधिक निर्भर होने लगता है। 11. रोगों का उभरना और समाप्त होना। कुंडलिनी शुद्धि की प्रक्रिया में कभी कभी पुराने रोग या दर्द उभर सकते हैं। यह हो सकता है पुराने दर्द का लौट आना, भावनात्मक तनाव का बाहर आना, फिर धीरे धीरे स्वयं ठीक हो जाना। यह शरीर की गहरी सफाई, डिटॉक्स का संकेत होता है। 12. संवेदनशीलता में वृद्धि। कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर और इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। अनुभव: ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा को तीव्र महसूस करना, दूसरों की भावनाएं समझ पाना, प्रकृति से गहरा जुड़ाव, यह चेतना के विस्तार का प्राकृतिक परिणाम है। 13. भय या भ्रम अस्थायी। यदि जागरण अचानक या बिना मार्गदर्शन के हो तो कुछ समय के लिए भ्रम या भय भी हो सकता है, जैसे मृत्यु का डर, शरीर पर नियंत्रण खोने का भ्रम, मानसिक असंतुलन जैसा अनुभव। लेकिन सही मार्गदर्शन, धैर्य और साधना से ये अनुभव समाप्त हो जाते हैं। 14. संतुलन का महत्व। कुंडलिनी जागरण के बाद संतुलित जीवन अत्यंत आवश्यक है। उपाय: गुरु या अनुभवी साधक का मार्गदर्शन, नियमित ध्यान, सात्विक जीवन शैली, संयम और धैर्य। कुंडलिनी शक्ति उतनी ही लाभकारी है जितनी सही दिशा में प्रवाहित की जाए। निष्कर्ष: कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में होने वाले अनुभव सामान्य शारीरिक घटनाओं से बहुत अलग होते हैं। ये अनुभव कभी सुखद, कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन अंततः आत्मिक विकास की ओर ले जाने वाले होते हैं। यह एक यात्रा है अहंकार से आत्मा तक, अज्ञान से ज्ञान तक और सीमित शरीर से अनंत चेतना तक। कुंडलिनी जागरण कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति की शुरुआत है।